आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज एक और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ DSSB TGT उर्दू के ताल्लुक़ से। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं DSSB TGT के ताल्लुक़ से। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है उसको चेक कर सकते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है या आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हम लोग बात करेंगे टीजीटी उर्दू की एलिजिबिलिटी को लेके, क्योंकि इस काफ़ी सारे बच्चे अभी भी जो है वो कन्फ्यूज़न में है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको दिल्ली राजपत्र यानी कि दिल्ली गैजेट में जो जो नए नए आर आए थे उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर दे दी थी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों से वो मिस हो गई। इसलिए उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा कि सर हमारे पास जो एलिजिबिलिटी है वो बीए और बीएड है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये आ जाती है कि हमारे पास बीएड में जो है वो उर्दू अवेलेबल नहीं है। तो क्या हम DSSB TGT उर्दू के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? तो इसके ताल्लुक से आज हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो आप लोग अगर यहाँ पर नए हैं तो आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जो है वो आप इसको देखना शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है इसकी जो पहली कड़ी है वो हम लोग जो है वो पहले ही बना चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बीए की, क्योंकि बीए में भी दो तरह से बीए होता है। एक होता है बीए ऑनर्स और एक होता है बीए प्रोग्राम। ये दो तरीके से जो है वो आपका इंडिया में बीए कराया जाता है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कराई जाती है। ऑनर्स होता है आपका सिंगल सब्जेक्ट से, जिसमें आपका उर्दू होता है। इसके अलावा एलिमेंट्री या सेकेंडरी सब्जेक्ट भी जो है वो इसके साथ दिए जाते हैं। इसके अलावा बीए प्रोग्राम में कहीं कहीं पर आपको 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, कहीं पर आपको जो है वो 4 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। ये अलग अलग स्टेट का एक अलग अलग रूल है, लेकिन मिनिमम प्रोग्राम में जो है वो आपके 3 सब्जेक्ट जो है वो बीए में होते हैं। अब आपके पास अगर मान के चलिए आपके पास बीए ऑनर्स है और आपने जो है वो बीए ऑनर्स किसी यूनिवर्सिटी से किया है, बीए उर्दू ऑनर्स आपने किया है, तो इसकी क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं? तो इसकी क्राइटेरिया ये रहने वाले हैं कि आपने कम से कम 2 साल तक जो है वो उर्दू पढ़ा हो एज अ सब्जेक्ट। इसके अलावा आपने 4 सेमेस्टर को जो है वो कंप्लीट किया हो एज अ सब्जेक्ट। इसके अलावा आपके पास 200 नंबर का या 200 मार्क्स का आपने क्या हो उर्दू का पेपर दिया हो सेमेस्टर में। तो ये हो गई। और इसके अलावा आपने एलिमेंट्री में पढ़ा हो या मेन में पढ़ा हो, वो उसकी जो है वो बात नहीं है, लेकिन 2 साल तक हो, 4 सेमेस्टर तक हो या 200 मार्क्स तक हो अगर आपने बीए ऑनर्स किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीए प्रोग्राम में, तो बीए प्रोग्राम में भी सेम है कि आपने 2 साल तक जो है वो कम से कम उर्दू पढ़ा हो, क्योंकि इसमें तो जो है वो मेन सब्जेक्ट होता ही होता है। इलेक्टिव या सप्लीमेंट्री जो अदर सब्जेक्ट होता है उसके तौर पे नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि बीए प्रोग्राम जो होता है वो आपका एज ए सब्जेक्ट ही कराया जाता है। तो 2 साल तक पढ़ा हो और 2 साल के साथ साथ आपने 200 मार्क्स का जो है वो ये पेपर दिया हो, यानी कि एक साल में कम से कम आपने 100 नंबर का पेपर दिया हो। 50-50 करके भी हो सकता है या फिर एक साथ 100 नंबर का भी हो सकता है। तो ये 2 बीए के ताल्लुक से हैं। इसके अलावा इसमें कितने परसेंटेज चाहिए वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। कम से कम आपको 50% नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप जो है वो टीजीटी उर्दू के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। इसके बाद जाहिर सी बात है बीए करने के बाद आप लोग अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको करना पड़ता है बीएड, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये यूजी कोर्स होता है, क्योंकि इसका जो पीजी कोर्स होता है वो होता है एमएड, यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये पीजी आता है। तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, बीएड करना पड़ता है टीजीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करने के लिए। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी होती हैं जो बीए के बाद बीएड कराती हैं, और बीएड में जो है क्या होता है उर्दू से करा देती हैं कि एक सब्जेक्ट आपका उर्दू आ जाता है और दूसरा आपका आ जाता है एसएसटी, जिसे आप लोग कहते हैं सोशल साइंस। तो ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है, क्योंकि बीए में ज़्यादातर बच्चे उर्दू या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, सोशोलॉजी लेकर जो है वो बीए कर लेते हैं और फिर वो एसएसटी के टीचर जो है वो बन जाते हैं। लेकिन जो बच्चे एसएसटी के साथ साथ उर्दू भी लेते हैं उनके पास 2 मौके होते हैं। वो उर्दू के भी लिए अप्लाई कर सकते हैं और एसएसटी के लिए भी जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो बीएड उर्दू से कराती नहीं हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, वो बीएड जो है वो बगैर उर्दू के कर लेते हैं। अब बच्चे
सीटेट भी पास कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो सोचते हैं यार हमारा तो बीएड जो है वो उर्दू से है ही नहीं, तो हम DSSS TGT के लिए क्या है, एलिजिबल ही नहीं है उर्दू के लिए। तो ये आपकी गलत थिंकिंग है। अगर आपने बीएड किया हुआ है, अगर आपने बीएड किया हुआ है, भले ही आपके पास उर्दू ना हो, भले ही आपके पास उर्दू ना हो, लेकिन आपको जो है वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा, क्योंकि आपने जो है वो बीएड किया हुआ है। इसके अलावा सीटेट आपने पास किया हो, उसमें जो है वो आपके पास लैंग्वेज उर्दू होनी जो है वो होनी चाहिए। सीटेट 6 to 8 वाला जो है वो आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। प्राइमरी TGT में जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझे इस नंबर पर 9045220432 इस नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बता दी जाएगी। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, कुछ बच्चे जो है वो सिंगल सब्जेक्ट से उर्दू कर लेते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं सिंगल सब्जेक्ट से। मान लिया बीए में था नहीं, बीएड उन्होंने कर लिया, अब उन्हें उर्दू टीचर बनना है, तो फिर वो बाद में बीए सिंगल के बीए कर लेते हैं। क्या वो एलिजिबल होगा, किस तरह से होगा, कौन से मोड से आपने बीए किया है तब एलिजिबल होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इस पर रिसर्च करने के बाद। तो तब तक आप लोग वेट कीजिए और तब तक आप लोग हमें फीडबैक दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।